2021-22 विषय गणित कक्षा 11 अध्याय 10 सरल रेखाओं का अध्ययन कराएंगे। यहाँ पर 1 अंक का एक प्रश्न है, 4 अंक के एक प्रश्न है, 5 अंक का ये चैप्टर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में आपके पास एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ अल्फा डिग्री का कोण बनाता है तो रेखा की ढाल, आप यहाँ पे एक रेखा बनाएंगे ऐसे ऐसे एक्स एक्स के साथ बना हुआ कोण यदि थी अल्फा है तो इसकी ढाल कितनी होती है, एम बराबर कितना हो जाता है 10 अल्फा, अर्थात आपका पहले नंबर का आंसर सही है। दूसरा, ये दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो हमने अभी बताया आपको कि यदि लंबवत है तो उन दोनों का गुणनफल अर्थात m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होता है -1, तो आपका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपके पास क्षैतिज रेखा की ढाल शून्य है तो ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल कैसी होगी, अपरिभाषित। ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात y अक्ष पे कितना हो जाता है 90 डिग्री कोण होता है, वो अपरिभाषित होता है। दो रेखाएं परस्पर समानांतर हैं। समांतर कब होती हैं, जब उनकी प्रवणताएं समान होती हैं या फिर m1 बराबर m2 होता है। प्रश्न क्रमांक 3, m1 और m2 दो ढाल वाली रेखाएं L1 और L2 हैं तो उनके बीच का कोण यदि थीटा है तो अभी मैंने पढ़ा कि tan थीटा बराबर m2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, मतलब ये सही है। ये दो रेखाएं संरेख हैं तो AB बराबर BC, ये भी मैंने बताया था अभी आपको, B दोनों में कॉमन है, मतलब ये भी आपका सही है। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला, बिंदु -2 3 से होकर जाने वाली रेखा का जिसका ढाल m बराबर -4 है तो समीकरण ज्ञात कीजिएगा। अब चूंकि एक बिंदु दिया हुआ और ढाल दिया हुआ, तो जब बिंदु और ढाल दिया जाता है तो उसकी रेखा का प्रवणता का समीकरण जो होता है रेखा का y माइनस का y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस का x1 होता है। बिंदु जो दिया है -2 3 है, बिंदु कितना है -2 3 है, x की जगह -2 y की जगह 3 लिखना है। प्रवणता यहाँ पे कितनी दी हुई है -4, तो इसकी जगह पे -4 रख देंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। -4 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो -4x, 4 दूंगी 8। अब आप इसको और सोल्व करें, x वालों को y वालों को एक तरफ, तो ये 4x इधर आया प्लस का y, नंबर उधर जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस का 3 बराबर -5, 5 इधर आया। कुल मिलाकर के आपका जो समीकरण बना है वो 4x प्लस का y धन का 5 बराबर 0 है। यहाँ याद रखने वाली बात ये थी कि इसका समीकरण किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता दी गई हो y माइनस का y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस का x1 होता, बाकी सब कैलकुलेशन था। क्वेश्चन नंबर 2 में उस रेखा का समीकरण कहती है जो x अक्ष और y अक्ष के साथ क्रमशः -3 2 का अंतःखंड काटती है। चूंकि रेखा का जो समीकरण होता है वो अगर काटा गया अंतःखंड a और b हो तो रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस का y अपॉन b इक्वल टू 1 होता है। ऐसी स्थिति में a का मान -3 और b का मान 2 रखने पर यहाँ पर रेखा का समीकरण कितना बन जाएगा, -3 रखेंगे, 3 आगे आ जाएगा माइनस का, y अपॉन 2 इक्वल टू बन के थोड़ा सा एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 x के 3 y बराबर का 1, ये 6 उधर चला गया, 6 एकम 6 को इधर लाएंगे, माइनस का है क्योंकि पहला नंबर माइनस का नहीं होता इसलिए माइनस का चिन्ह बदले तो ये माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको इधर लाएंगे। इस प्रकार से आपका कंप्लीट आंसर जो होगा वो कितना होगा, 2x माइनस का 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ जो समझने वाली बात थी, चूंकि x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड थे, अतः रेखा का समीकरण बिल्कुल याद रखने लायक है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 के। इसमें जाकर के केवल मान रखना और कैलकुलेशन करके इसको सोल्व करने का प्रयास करना है। प्रश्न क्रमांक 5, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण दिया हुआ, ये दो रेखा, एक रेखा ये है L1 और एक दूसरी L2 है, इन दोनों की प्रवणता क्रमशः M1 M2 है। इनमें से एक रेखा का ढाल अर्थात प्रवणता दी हुई 1/2, किसी एक को मानेंगे 1/2 और दूसरी की प्रवणता ज्ञात करना। क्योंकि दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तो tan थीटा का हम सूत्र जानते हैं, कितना होता है M2 माइनस का M1 अपॉन 1 प्लस का M1 M2। अब M2 किसको मानना है हमको पता नहीं है, हम किसी एक को M1 और एक को M2 मानेंगे। इसको हम M1 काउंट कर लेते हैं। यदि M1 की जगह 1/2 रखते हैं तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। परंतु जैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा M2 माइनस का 1/2 और ये 1 प्लस का M2 अपॉन में 2 बन जाता है। इसको अपन ने और एलसीएम ले लिया, ये 2 का एलसीएम लिया तो 2 इधर जाएगा, तो 2M2 माइनस का 1, इसका एलसीएम लिया 2 प्लस का M2 बराबर का 1 है। जैसे हम इसमें से मोड का निशान हटाएंगे तो हम इसको 1 को क्या ले सकते हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस कर ले सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे प्लस कर लिया है, अगली स्टेप में हम माइनस कर लेंगे। अगर हम प्लस करें तो इसका मल्टीप्लाई से किया है तो कितना हो जाएगा 2 प्लस का M2 बराबर 2M2 माइनस का 1। अब M2 वालों को एक तरफ ले गए, इसको उधर ले गए, 1 को इधर लाए, 2 एकम 2 1 3 और ये उधर चला गया, 2 में से 1 गया 1, तो M2 इक्वल टू कितना जाएगा 3 और आपकी प्रवणता दूसरी रेखा की कितनी होगी 3 होगी।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मोड हटाएंगे तो यहाँ पे एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस में। अगर मैं इसको माइनस का 1 लेता हूँ तो वही प्रोसीजर कैलकुलेशन है, केवल इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का m2। अब आप m2 वालों को पास पास, संख्याओं को एक तरफ। m2 में कितने हो गए, 3 हो गए m2। यहाँ पे इसको सॉल्व के लिए कितना आ गया, माइनस का 1, तो 3 से भाग दे दिया तो प्रवणता कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/3। अतः हम कह पाएंगे कि हमारी रेखा की प्रवणता कितनी होगी, ये तो 3 होगी या फिर माइनस का 1/3 होगी। प्रश्न क्रमांक 6, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दोगुनी है। अगर हम एक को m मानते हैं तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, 2m, क्योंकि रेखा की ढाल कितना है, दोगुना है। यदि उनके बीच का कोण अर्थात स्पर्श जा अर्थात tan थीटा का मान कितना है, 1/3। tan थीटा का मान 1/3। अब हम चूंकि उनके बीच का कोण का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, tan थीटा बराबर m2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। इन दोनों को अगर मोड लगा रहता है, मोड को हटाएंगे तो यहाँ पे तो निशान कौन सा लगेगा, प्लस माइनस का लगेगा। तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस का 1/3। क्योंकि हमने प्रवणताएं क्या मानी थी, एक को 2m माना था और एक को m माना था, हम एक की जगह पे 2m लिखेंगे, एक की जगह m लिखेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास, तो यहाँ पे भी 2m लिख दिया। अब 2m माइनस का m अपॉन 1 प्लस का 2m स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू में 1/3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब आप प्लस वाले को कैलकुलेशन करके आप इधर से इधर जाएंगे तब आप देख पाएंगे कितना आ जाएगा, 3m, ये इसमें से सॉल्व किया कितना आ गया, m में 3 का और मल्टीप्लाई किया 3m, और ये इधर 1 के साथ गया तो 1 प्लस का 2m स्क्वायर। अब आप और आगे देखेंगे, आप m स्क्वायर फिर 3m और प्लस का 1। अब इसके फिर फैक्टर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है ना एक आपका वर्ग समीकरण बन गया। गुणनखंड ऐसे करना कि गुणा करने में 2 एकम 2 आ जाए और जोड़ने में 3 आ जाए, तो 2 एकम 2 और 2 और 1 3, फिर 2 2 के जोड़े बनाएंगे। जैसे हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो हम इसको कैलकुलेशन करके m का मान निकालेंगे। m के 2 मान निकले, एक बार 1 और एक बार काहे का निकलेगा, 1/2। जब हम 1 रखेंगे पहली की प्रवणता, क्योंकि एक m था, एक कितना था, m था और एक दुगना था, तो यहाँ पे हम उसका दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरा 2 आ जाएगा। यहाँ यदि हम इसका दुगना करते तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात इसकी प्रवणता कितने हो जाएंगे, 1 2 या 1/2 होगी। परंतु जैसे मैंने अभी यहाँ पे प्लस का 1/3 लिया था, ऐसे हम माइनस का 1/3 लेंगे और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद पाएंगे कि यहाँ पे m के 2 मान प्राप्त हुए हैं, माइनस का 1 और माइनस का 1/2। अरे भाई उसका दुगना करना दूसरी प्रवणता ज्ञात करने के लिए, तो माइनस का 2 हो जाएगा और इसका दुगना करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अतः हम कह पाएंगे इसकी प्रवणता कितनी होगी, -1 -2, या प्रवणता कितनी होगी, माइनस का 1/2 और माइनस का 1 हो। प्रश्न क्रमांक 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर है। क्योंकि बिंदु कहाँ है, एक्स अक्ष पर आता, उसका y निर्देशांक 0 होगा। तब ऐसी स्थिति में माना कि कोई बिंदु P एक्स अक्ष पर x है, इस प्रकार है जिसके निर्देशांक x 0 है, इस प्रकार जिसके निर्देशांक कितने हैं, x 0 है। परंतु सवाल में लिखा है कि वह बिंदु कैसा है, इन दोनों से समान दूरी पर है। किस दूरी पर है, समान दूरी पर, अर्थात PA बराबर PB। प्रश्नानुसार PA का मान निकालो। PA के बीच की दूरी का फार्मूला क्या हो जाता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग करेंगे और x - 7 का होल स्क्वायर, 6 - 0 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर और 4 - 0 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे आसानी से, प्लस का 36, इसका स्क्वायर खोलेंगे प्लस का 16। अब आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। एक्स वाले टर्म्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, माइनस का 14 और ये माइनस का 6। वो जब उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 8 आ जाएगा। नंबर्स को सॉल्व करना शुरू करो। 49 में से 9 गया, माइनस का 40, इसमें से इसको सॉल्व किया, माइनस का 20, 20 40 60, 8 का भाग दे दिया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप इसको 15 से 4 से काटना शुरू किया, तो 4 से काटा तो 15 बार गया, 4 से काटा 2 बार का, अतः वह बिंदु कितना हो जाएगा, 15 और 2। तब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु के संख्या कितने हो जाएंगे, 15/2 और 0 हो। नेक्स्ट, एक्स अक्ष का एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिए गए बिंदु कैसे हैं, संरेख। अब चूंकि ये जो बिंदु दिए गए हैं 3, x1 y1 x2 y2 x3 y3 कैसे संरेख है, और संरेख होने के लिए हम कंडीशन जानते हैं। कौन जानते हैं, x1 ब्रैकेट y2 माइनस का y3, वो x2 ब्रैकेट में y3 माइनस का y1 और x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 के मान रखना शुरू कर देते हैं। x y2 माइनस का y3, ये देखो, फिर x2 और y3 माइनस का y1, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर x3 और कितना y1 माइनस का y2, y1 माइनस का y2। अब आप सॉल्व करना शुरू करो। 1 माइनस का 4, 1 माइनस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4x। यहाँ देखते कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 दूनी 12 के, ये हो जाएगा माइनस का 2,
चौको 8। अब आप x वालों को एक तरफ, ये 12 में से 8 गया 4, 4 भी उधर चला जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे माइनस से माइनस, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। x का मान कितना होगा 1 होगा। प्रश्न क्रमांक 9, यदि 3 बिंदु कौन कौन से हैं H0 AB और 0 के संरेख तो दिखाइए कि। अब ये संरेख तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। हम संरेख होने का जो फार्मूला जानते थे उसमें जाकर के हम वैल्यू रखेंगे x1 y2 माइनस का y1 प्लस x2 और y3 माइनस का y1 फिर x3 और y1 माइनस का y2। मान रखना शुरू किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया BH, इसका मल्टीप्लाई किया HK, इसका इससे किया AK, बाकी 0 और ये 0 का मल्टीप्लाई पूरी से कर दिया 0। अब आप AK को इसको किसको HK को आप उधर ले जाएंगे, ये कहेगा माइनस का, जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। जैसे प्लस का हुआ तब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें HK से पूरे को भाग दे देंगे, क्योंकि हमें आंसर में जो प्रूव करना हो क्या प्रूव करना है, इक्वल में 1। यहाँ एक क्वेश्चन में ये HK से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। HK से डिवाइड किया, इसके नीचे HK, इसके नीचे इसके नीचे, तीनों के नीचे HK डाल दिया, K से K कैंसिल, H से H कैंसिल, HK से HK कैंसिल, ये क्वेश्चन कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे A/H B/K बराबर है, यही तो हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। प्रश्न क्रमांक 10, बिंदु 2 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका अक्षों के द्वारा काटे गए अंतखंडों का योग कितना है 9 है। अरे माना कि ये जो रेखा जा रही है ये काटे गए अंतखंड कितने हैं, ये A है और ये कितना है B है, इनका योगफल कितना है A प्लस B बराबर, यहाँ A प्लस B बराबर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। इस रेखा का समीकरण क्या हो जाता है x/A प्लस का y/B = 1 होता है। तो अब इस रेखा में कहा गया है कि यह रेखा कहाँ जा रही है 2 2 से हो जाती है, तो हम x की जगह 2 और y की जगह भी 2 लिख देंगे। x की जगह 2 लिखा, y की जगह 2 लिखा, बराबर में 0 कर दिया। इसका एलसीएम ले लिया, थोड़ा सा इधर उधर करके तो कितना हो जाएगा 2b 2a और अपॉन में ab क्वेश्चन में ये उधर चला जाएगा, ये भी आ जाएगा 2 का। परंतु हमें सवाल में लिखा है कि a प्लस b बराबर कितना है 9 है। जैसे 9 है इसकी जगह पे आप 9 लिख देंगे, 9 लिखा मैंने यहाँ पे तो कितना बन जाएगा 9 दूनी 18, अर्थात ab क्वेश्चन कितना जाएगा 18। यहाँ यदि हम थोड़ा सा और हल कर लेते तो b बराबर निकाल लेते तो कितना हो जाएगा 9 माइनस का a। इस b की जगह पे मान रख देंगे 9 माइनस का a। अब आप ब्रैकेट सॉल्व करो तो 9a बन जाएगा, a² बराबर 18 के a² और इसको सॉल्व कर ले। चूंकि ये ऋणात्मक नहीं होता पहला इसलिए चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदले तो हमारे पास जो है ना इस प्रकार से आ गया। इसके गुणनखंड कर लो, 18 कैसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने में 18 जोड़ने में कितना है 9, तो 6 3 18, फिर 2 2 के जोड़े, फिर कुछ कॉमन निकाला तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और a बराबर कितना होगा 3। जैसे ही हम 6 लेंगे यहाँ जाके रख देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और जब 3 लेंगे तब यहाँ पे 6 आ जाएगा। अतः a बराबर 6 और b बराबर 3, या फिर a बराबर 3 और b बराबर 6 होगा। अब ये जो a और b के मान मिले हैं, ये मान यहाँ 6 3 एक बार हमने रखा, कितना लगा 6 और 3, 6 3 रखेंगे तब रेखा का समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और अगर हम 3 6 रखते हैं तो रेखा का समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा। तो कैलकुलेशन आपको सिंपल समझ में आते हैं, क्योंकि इनका एलसीएम लिया 6 लघुत्तम में 6 आएगा और ये इसके साथ आ जाएगा x और यहाँ पे 2 का भाग जा करके, इस प्रकार हम आसानी से इसके आंसर प्राप्त कर सकते। अक्षों के मध्य रेखाखंड का मध्य बिंदु AB है तो दर्शाइए कि, ये प्रूव करना। अरे भाई अक्षों पर काटा गया रेखाखंड एक ये है, माना कि ये H पर काटता है और ये K पर काटता है, तो इसके निशांक H 0 बन जाएंगे और यहाँ पे 0 K बनेंगे। इनका मध्य बिंदु कितना है AB है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, इस रेखा का जो समीकरण बनता है वो क्या बनता है x/H y/K = 1 के। परंतु इसका मध्य बिंदु कितना है AB है, किसका इस रेखा में आप देखो, आप यहाँ पे H0 0 K इसका मध्य बिंदु, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 = a क्या आ जाएगा। इसी प्रकार से y1 प्लस y2 अपॉन में 2 = b होगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया, h बराबर 2k और k बराबर 2b के। यहाँ जो एक समीकरण हमको प्राप्त हुआ था रेखा का h और k, उसमें हम 2a और 2b रख देंगे जैसे हमने मान रखा है। इसमें से 2 नीचे का वाला निकल रहा बाहर, निकाल लिया, और इस 2 को आप उधर ले जाएंगे तो आपके पास आंसर तैयार हो जाएगा जो हमको सिद्ध करना था। अर्थात x/A प्लस y/B कितना होगा 2 हो। प्रश्न क्रमांक 12 में एक रेखा ये दी है, एक रेखा ये दी है, उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिएगा। अरे भाई रेखाएं दे दी हैं तो रेखाओं को आप ऐसा कुछ लिखें कि y बराबर mx प्लस के बराबर आ जाए। y बराबर के फॉर्म में लिख लो, इन सबको उधर ले जाओ तो y बराबर आ गया, इसको आप उधर ले जाएंगे और 3 का भाग दे देंगे तो y बराबर आ गया। ऐसी स्थिति में x के गुणांक को हम m कहते हैं, x के गुणांक को m कहते हैं, तो ये हो गया m1 और ये हो गया m2।
अब आप यहाँ पे जब मिल चुका है तो इनके बीच का कोण ज्ञात करना था। कोण का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस का m1 m2। मान रखना शुरू करो, 3 और 1 बटे करनी 3, 3 और 1 बटे करनी 3 रखा, ये 3 से 3 कट गया। यहाँ इसका लघुत्तम ले लिया, कितना आ गया 3 माइनस का 1 बटे करनी 3 और नीचे ये और ये कट गया, 1 और 1 2 आ गया। थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बटे में ये वाला भी 2 बन रहा है, 2 बटे करनी 3, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1 बटे करनी 3। अतः हम कह पाएंगे किसका मान है, टेन की सारणी में, टेन की सारणी में मान है 30 का, अर्थात टेन 30, तो टेन थीटा बराबर 30, तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री होगा। परंतु रेखाएं चूंकि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, अगर ये 30 है तो दूसरा कोण कितना हो, क्योंकि ये भी तो प्रच्छेदक कोण है ना, ये कोण प्रच्छेद है, तो ये दोनों मिला के 180 होता है, तो हम दूसरा कोण निकालेंगे तो 180 माइनस का 30 अर्थात 150। तब हम कह पाएंगे या तो कोण 30 होगा या फिर 150 होगा। प्रश्न क्रमांक 13, दो रेखाओं के बीच का कोण, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, तो y बराबर निकाल लिया, इसमें भी y बराबर निकाल लिया, ये इसकी प्रवणता निकल गई, ये भी इसकी प्रवणता निकल गई। जैसे ही प्रवणता निकली तो उनके बीच का कोण निकलना शुरू किया। कोण का फार्मूला टेन थीटा बराबर m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मान रखो m1 का मान कितना है, माइनस का करनी 3, ये कितना है माइनस का 1 अपॉन करनी 3, माइनस फार्मूले में था तो ये प्लस हो गया, अपॉन इसको किया तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये और ये कैंसिल होकर के 1 1 2 आ गया। ऊपर थोड़ा सॉल्व करो, ये कहीं 3 बन जाएगा, 3 अपॉन रूट ऑफ 2, इसमें से इसको खोल के माइनस का 2 बटे और ये 2 करनी 3, पिछले सवाल जैसे ही, लेकिन माइनस का निशान है, परंतु ये निशान काहे के होते हैं, मोड के होते हैं। जैसे हम मोड से बाहर निकालेंगे तो काहे में आएगा, प्लस में आया। तो फिर से मान देखा किसका है ये, सो टेन 30 का है, अर्थात एंगल कितना आ गया है 30 डिग्री। और जब दूसरा कोण निकालेंगे तो फिर हम 180 में से घटाएंगे तो 150, तो हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि उनका कोण कितना होगा 30 डिग्री या 150 डिग्री होगा। प्रश्न क्रमांक 14, दो रेखाएं दी हुई हैं, यदि समांतर है तो ये होगा, लंब है तो फिर आपका ये वाली कंडीशन होगी। अब चूंकि दो रेखाएं हैं, इन दोनों को अपन y बराबर के फॉर्म में लिख लेते हैं, इनको आप उधर ले जाओ, ये देखो ये भी और ये दोनों नंबर उधर गए तो माइनस के हो जाएंगे, चूंकि y बराबर निकलना था इसका भी भाग देना पड़ेगा, हर एक में इसका भाग दे दिया। ऐसे हमने इधर वाले में किया तो ये क्या कहलाएगा m1 और ये कहलाएगा m2, ये हमने निकाल लिया। समांतर होने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं समांतर के लिए, पहले पढ़ा चुका हूँ कि दोनों की प्रवणताएं समान होना चाहिए, अर्थात m1 बराबर m2। इन दोनों को आप उठाओ और बराबर डाल दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जो बचेगा वो a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन, ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना था समांतर के लिए। अब लंब के लिए, क्योंकि हम लंब के लिए जानते हैं कि दोनों प्रवणताओं का गुणनफल m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो जाता है, अब लंबवत के लिए माइनस का 1 होता है, दोनों का मान रख दो बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, a1 a2 अपॉन में b1 b2 इक्वल टू माइनस का 1, इसका इससे गुणा किया माइनस में चला गया, बाद में इधर उठा के लाए तो प्लस का हो गया। अतः हम कह पाएंगे कि सिद्ध हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर कितना होगा 0 का। इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो तो अक्षों पर काटे गए अंतःखंड A और B हो तो दर्शाइए कि। अरे भाई ये रेखा थी, काटे गए अंतःखंड A और B थे, तो इस रेखा का समीकरण कितना होता है, जब काटे गए अंतःखंड हो तो x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल टू 1 होता है। इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लिया तो AB आएगा, यहाँ चला जाएगा ये BX प्लस का AY बटे में AB को इधर ले गए, सो बन गया हमारे पास ये वाला, इसको उठा के इधर लाए, अर्थात AX प्लस BY प्लस C के फॉर्म में लिख दिया। चूंकि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई किससे डालना, मूल बिंदु अर्थात 0 0 से, जैसे हम 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई करेंगे, यहाँ 0 यहाँ पे 0, तो x b 0 a 0 माइनस का AB अपॉन इनके गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल, अर्थात b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। और ये क्या है, डाले गए लंब की लंबाई, सवाल में लिखा है डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, p है, तो हम इस डाले गए लंब की लंबाई को क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, अर्थात ये p बटे 1 लिख सकते हैं। और ये 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया, माइनस का AB अपॉन में रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पलट दो इसको, अंश को हर को अंश कर देंगे, जैसे इसको पलटा तो ये 1 अपॉन p हो गया, इसको पलट दिया तो ये आ गया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसमें स्क्वायर अलग लग गया है, तो स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे डालने के बाद ये b से b कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर, और आपको जो चाहिए 1 अपॉन p स्क्वायर बराबर में a 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर होगा। इसी के साथ आपका यह अध्याय 10 सरल रेखाएं प्रश्न बैंक का समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अब आप इसकी PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की नोट्स पर दी गई लिंक पर आप क्लिक करें और इसके PDF भी प्राप्त करें नोट्स की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।
अभी भी जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा 11वीं के छात्रों को जरूर भेजें, क्योंकि इनका पेपर 3 अप्रैल को है। अभी समय है, हम समय समय से प्रतिदिन आपको वीडियो डालते रहेंगे। जितने लोग भी सब्सक्राइब कर लेंगे उनको समय समय से हमारे वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। सहयोग के लिए धन्यवाद।